तो इससे क्या हो जाएगी, अपनी पहले फाइल तो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब फाइल क्रिएट हो गई अपनी, अब इस फाइल में क्या करना है अपने को, लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, कौन से मोड में ले जाना पड़ेगा इसको, इसी राइट मोड में, और जो भी लिखना है बस यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे। तो देखो इसको अपन 2 मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करना है तो क्या करेंगे, एफ डॉट राइट है ना, यहाँ पर लगाएंगे, और जो भी लिखना है अपने को, WRITE है ना, ये लगाया अपन ने। और क्या लिख देता हूँ मैं, 2 नाम लिख देता हूँ, जैसे नेम इक्वल्स टू विधि एंड एफ डॉट राइट, और फिर नेम इक्वल्स टू चार्ट है ना, ये ऐसा कुछ लिखा मैंने। तो देखते हैं क्या होता है इससे। ये देखो आ गया, लेकिन वो कैसा आया, एक लाइन में। तो अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्लैशन लगा देते हैं, और अब चेक करते हैं क्या हो रहा, रन किया, चेक किया, तो वो अलग अलग लाइन में सेपरेट हो गया। इतना क्लियर है, एक फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। तो डब्ल्यू वाला समझ में आ गया है ना, ये क्या करता है, अब फाइल नेम student.txt विल बी क्रिएटेड, इस नाम से फाइल बन जाएगी। राइट करना है डेटा तो मैंने बता ही दिया कि फाइल को पहले ओपन करो और राइट करेंगे उसके अंदर जो भी लिखना है आपका, है ना। आया कुछ समझ में, तो फाइल के अंदर ही आउटपुट आ जाएगा। डब्ल्यू मोड रिमूव्स ऑल डेटा एंड राइट अ न्यू डेटा, है ना। ये क्या करता है, डब्ल्यू मोड हमेशा हटा देगा और नया डेटा डाल देगा। जैसे मान लो कि 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, और इस बार मैंने नया नाम लिख दिया, क्या, ठीक है, ये लिख दिया। अब रन किया, चेक किया, देखो वो 9 पिछले हट गए अपने, वो ओवर राइट कर देता है उसको। इतना क्लियर है, राइट मोड ऐसा, क्या हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम्म? हटा दिया इसलिए नहीं आया होगा, क्या नहीं आया होगा, नहीं हटाई कहाँ मैंने, वो तो है ना ऊपर, थी वो तो उसने क्या करा, फाइल ओपन करी और उसमें क्या लिख दिया, ये लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिक पीछे का डेटा डिलीट कर देता है जो पिछला होता है, डब्ल्यू है ना, समझ गए। तो देखो अगर मल्टीपल लाइंस क्या करनी हो अपने को, राइट करनी हो, तो पता ही दिया मैंने, लिखना है ऐसा, ऐसे ही लिखेंगे अपन। अभी क्या ना अपने, एक लाइन लिखनी हो या मल्टीपल लाइन लिखनी हो, एक लाइन लिखना हो तो आप क्या करोगे, एक बार राइट लगाओगे बस, ज़्यादा लिखनी हो तो ज़्यादा बार राइट लगा दोगे आप, उस फाइल के अंदर लिख रहे हैं मतलब ऐसे, लेकिन स्लैश एन करके लिखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ डाउट इसमें, अपेंड बनी हुई फाइल में अगर जोड़ना है हमको, जैसे अब शेलन किया वो हट गया था, बट हम चाह रहे उसी में क्या होना चाहिए, नया टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। देखो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये बनी हुई फाइल है, एक बार चेक करो आ रहे दोनों नाम। अब मैं चाह रहा हूँ तीसरा नाम भी इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, एफ, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, देखो तो अब इसी में एडिट करना है अपने को, तो अपन वही पहले फाइल को ओपन करें, ये कमेंट कर दूँ, क्या करा, फाइल को ओपन, कौन सी फाइल, बी सी फाइल डॉट TXT है ना। फिर इसको अपन कौन से मोड में ओपन ओपन कर रहे हैं, अपेंड मोड में। और क्या करना है अपने को, फाइल के अंदर क्या करना है, अपेंड, ठीक है। किसको अपेंड करना है, SHAILENDRA, ठीक है, समझ गए। फिर क्या करेंगे अपन, प्रिंट कहाँ से आ गया, बस ऐड करके क्लोज कर देंगे ना, एफ डॉट क्लोज, ये हो जाएगा। अपेंड में एरर आ गई, APPEND, अपेंड मोड में एरर, कुछ ना कुछ तो गलती है। TXT टेक्स्ट IO रैपर एट्रीब्यूट एरर, अच्छा क्या इक्वल टू लगेगा, रुक जाए एक मिनट, सेंटेंस गलत लिख दिया मैंने कुछ, ये ना एपन, अरे सॉरी अपेंड नहीं, राइट लगेगा, लिख रहे हैं ना अपन तो उसके अंदर
अपेंड नहीं, बस ए मोड में ओपन करके राइट करना रहता है ना इसको, ठीक है। ये क्या हो गया अपना अपेंड, ये मोड बता रहा है और उसके अंदर क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे तो वो ओवरराइड करेगा, इसलिए ए कर दो उसको, समझ गए। अब हो गया होगा, लेकिन वो आगे ही उठ गया होगा चारों की, दिख रहा है। तो क्या करेंगे, स्लैश एंड नेम क्यों चारों हम देखो अब आ गया नीचे, क्या हो गया, अब उसको हटाना पड़ेगा पहले तो, ओवरराइड करना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा पूरा का पूरा इसको अपन। अरे रुको रुको चलता है, ये देखो ये हो गया वैसे ही है ना। अब क्या करेंगे उसमें, ये नेम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये नई लाइन में ऐड कर देगा इसके, है ना, एक बार चेक कर लो, ठीक है। हेलो आ गया अन्नपूर्णा, विजयनगर में जाऊँगा 3 बजे के बाद, 3 बजे तक क्लास करेंगे यहाँ पर, क्या करना है क्या, रीड करना है अपने को से फाइल को। तो क्या करेंगे, फाइल को पहले ओपन करेंगे bc फाइल .txt, देन इसके बाद अपन क्या करना है, रीड करना है ना ओनली, तो आर लिखेंगे। फिर इसके बाद एक काम करते हैं, जो भी डेटा है वो डेटा में डाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। डेटा और कैसे लिखेंगे इसके अंदर, रीड करना है तो किसको रीड करना है, फाइल को रीड, तो कौन सा फंक्शन लगाया, रीड फंक्शन लगाया। अब ये रीड क्या करता है, केवल एक लाइन रीड करता है, पता है कितनी करेगा, देखो अगर जब मैं इसको प्रिंट करूँगा किसको, डेटा को, और फाइल को कर देता हूँ क्या, ठीक है, रन किया, देखो यहाँ पर चल गया ये पूरा। अब रीड लाइन करूँ इसी को, देखो चेंज करके अब अगला फंक्शन लगाते हैं, इसके नीचे होगा कुछ नहीं, वो उसके क्या बोलते हैं बैकएंड में फाइल ओपन रहेगी, बाकी एरर कुछ नहीं आएगी, बट क्लोज करना ज़्यादा सेफ है ना। तो देखो यहाँ पर अब रीड लाइन लिखेंगे ना, तो ये क्या करेगा, 1 लाइन एट अ टाइम, एक बार में वो रीड, अच्छा रीड था ना, रीड लाइन लगाए वो सर, ये रीड क्या करेगा, सब रीड कर देगा, बट इंडिविजुअल लाइन को रीड करना है तो क्या लगा दो, रीड लाइन लगा दो, है ना। तो इससे केवल एक ही लाइन रीड होगी, देखो कैसे रीड की जगह क्या कर दिया मैंने, ये देखो केवल एक ही लाइन रीड, आ रहा कुछ समझ में एक लड़की है, वो आती है सब ऊँची ऊँची समझ में यूँ करती है, वो हाँ रहता है उसको मतलब सही कैसे करती है समझ में, नहीं सही, मेरे आती है क्लास में शाम में, 2 लड़कियाँ ऐसी, दोनों को ऐसे करती, समझ में आया, हाँ सर ऐसा करती है। हाँ लेकिन अगर रीड लाइन्स अपन लगा दें तो इससे क्या होगा, रीड लाइन की जगह जैसे मैं ऐसे लगा देता हूँ रीड लाइन्स, तो क्या करता है, रिटर्न्स ऑल लाइन इन अ लिस्ट फॉर्म, ये लिस्ट के फॉर्म में देता है सारी लाइन को, बट वो स्लैश एन भी आ जाएगा, दिख रहा है क्या करता है, रीड लाइन्स लिस्ट के फॉर्म में डेटा जो भी होगा पूरा स्टोर कर देगा इंडिविजुअल, है ना। आया कुछ समझ में, ये जो उस दिन अपन कर रहे थे ना, वो लिस्ट में आ रहा था, बस इस स्लैश एन आप हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो यही है कि नई लाइन में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट में तो एक ही जगह रहेगा वैसे, तो उस पर स्लैश लगाने की ज़रूरत है नहीं अपने को। आया कुछ समझ में। अब देखो अगर डूब का यूज़ करके हमको करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि जो प्रिंट कहाँ गया, फॉर लाइन इन एफ, तो एफ में क्या होगा, पहली लाइन जाएगी एफ में से, वो किस में जाएगी, लाइन में, और पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर दूसरी लाइन जाएगी, फिर तीसरी जाएगी, तो ऐसा कर सकते हैं, तो आउटपुट हमको मिल जाएगा कि लाइन बाय लाइन। 3 बार लिखने से अच्छा है कि अपन क्या करें, सीधे एक फंक्शन लगा दें। तो ये फाइल को पहले तो क्या किया अपन ने, ओपन कर लिया, दिखाई दे रहा ना, ओपन करने के बाद फिर क्या लगाया, फॉर लाइन आएगी, लाइन इन एफ, क्यों एफ में से आएगी ना अपनी लाइन, और प्रिंट करेंगे किसको अपन, लाइन को, जैसे तीनों लाइन प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे अपन
ये देखो दिख रही है, बट वो स्लैश एन लगे हुए हैं ना सारे, वो लाइन चेंज कर रहे हैं उसकी, दिख रहा है ना कहाँ आया। अच्छा तो बनी बनी फाइल है, उधर से हटाना पड़ेगा फिर अपने को। इसमें कुछ डाउट? क्यों, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ऐसा कर दूँ, अरे नीचे लेके आओ उसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनी में अगर एडिट करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ बनी थी फाइल अपन ने? 2 मिनट के लिए हटा दूँ उसको, वापस लगा दूँगा, है ना। ये हटा देता हूँ। अच्छा नीचे बनी तो यही है ना, ये हटा दिया, ये हटा दिया, है ना। बट अभी भी कमेंट तो कर ही रखा अपन ने उसको, चलेगा तो वैसे ही वो, है ना। कमेंट से हटाना पड़ेगा तो यही है ना। इसके बाद यहीं पे अपेंड किया अपन ने, है ना। हेलो, हाँ सर, 3 बजे तो यहाँ से निकलूँगा ही मैं, ऐसा 3 बजे निकलूँगा तो 45 मिनट लगते हैं जाने में, फिर 4 से मेरी क्लास है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। चलो एक लाइन में आ गया होगा अभी तो सब, है ना। अरे यार बट वो एक लाइन हो गई, अब लाइन तो एक ही उसके अंदर, अब रीड लाइन लगाऊंगा, लाइंस फंक्शन लगाऊंगा तो फिर एक लाइन भी देगा पूरा, क्यों पर एक लाइन में ना पूरा वो, ये देखो एक लाइन, ये ना स्लैश लगाना ही पड़ेगा फिर अपने को उसमें, यही सही है। वो तो बस करके देखना था अपने को, अब देखो तो एक भी नहीं हुआ, अच्छा कमेंट कर देगा फिर से। अब क्या हुआ, स्लैश एन कहाँ लगाना था, एक यहाँ हटाई तो ये सही, अब कर दो उसको कमेंट वापस से, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन चलेगा इस तरीके से, तो ये अच्छा है ज़्यादा कि आप बार बार रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन लिखने से अच्छा है आप ये लगा दो, या फिर रीड लाइंस कर दो, तो एक बार में भी काम हो जाएगा। या तो ये तरीका है, मतलब ऑप्शन है, तो ये ऐसे काम करेगा, है ना। अगला देखे जाए, बेस्ट मेथड एक ये भी कर सकते हो आप, क्या, विद स्टेटमेंट का यूज़ करके, है ना। इसमें क्या होती है, फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक फाइल वो क्लोज कर देता है, तो नीचे यहाँ ओपन करने के बाद क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा विद ओपन, फाइल का नेम देंगे, मोड देंगे, रीड मोड में ओपन करना है, और बस क्या कर देंगे अपन, फाइल जो भी अपना एफ जिसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट में सेव किया था और उस ऑब्जेक्ट के अंदर लगा देंगे कौन सा फंक्शन, रीड। तो ये क्या करेगा, पहले ओपन करेगा कौन सी फाइल को, इस फाइल को, है ना, विद फंक्शन। ये क्या करेगा, ओपन करेगा, और उसके बाद फिर विद स्टेटमेंट, सॉरी फंक्शन नहीं है, रीड मोड में ओपन करेगा फाइल को, कौन सी फाइल को, ये वाली फाइल को, है ना। और ऑब्जेक्ट क्यों, ये एक ऑब्जेक्ट में गया है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने फंक्शन कौन सा लगा दिया, रीड। तो ये क्या करेगा, फिर उसको रीड कर लेगा, देखो करें एक बार इसको, तो क्या फाइल अपनी कौन सी, विद ओपन, कौन सी फाइल, बीसी फाइल है ना, डॉट टी एक्स टी, एंड इसके बाद क्या करेंगे अपन, मोड बताएंगे उसका, रीड मोड, है ना, एज एफ, ठीक है। बस इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करना उसको रीड मोड में ना, तो प्रिंट किसको, एफ डॉट रीड, बस ये लगा दिया अपन ने, तो इसमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, पूरी फाइल रीड कर देगा। ये ज़्यादा बेटर है, सही है ना, उन सब से ये आप एक लगा सकते हो, इसमें फाइल को क्लोज नहीं करने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। मतलब तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, तो इतनी चीज़ें हैं। अब आप फाइल बनाओ, उसके अंदर क्रिएट करो, एडिट करो, अपेंड करो। देखो पहला तो क्रिएट करना, एक्स मैंने बता दिया था ना उस दिन,
है ना, कि अगर बनी हुई होगी तो वो एरर नहीं देगा, नई फाइल क्रिएट कर देगा, है ना। बनी हुई होगी तो एरर दे देगा, लेकिन अगर नई फाइल अगर मतलब जैसे बनाना है आपने को ऑलरेडी उस नाम से बनी है तो वो एरर देगा। लेकिन अगर नई फाइल क्रिएट करना है तो आप क्या करो, एक्स लगा दो। और वो जो आपका डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या करता है, हाँ नहीं होगी तो देखो, अब जैसे एक्स का भी एग्जांपल देख ही लेते हैं अपन, इसी नाम से बना दूँ सेम एक्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर अपन गए, एक्स ले लूँ क्या, चलेगा। एक्स इक्वल टू ओपन वी सी डॉट वी सी फाइल डॉट टी एक्स टी, फिर क्रिएट एक्स लिखना है ना अपने को, तो पहले डब्ल्यू करते चलो, है ऐसा। फिर क्या करूँ, क्लोज, क्लोज कर दिया ना। अब क्या करें, रन। वो देखो एरर दे दिया उसने, बोल रहा है एग्जिस्ट कर रही है फाइल पहले से इस नाम की, है ना। और अगर यहाँ डब्ल्यू कर दूंगा तो पता है वो ओवर राइट हो जाएगी और खाली हो जाएगा पूरा डेटा। सही है ना, करूँ क्या, नहीं, ये समझ में आ गया। और अगर नई फाइल बनानी है तो क्या करो, यहाँ पर सी एस कर देता हूँ। सी एस मतलब देखो, देखो ये अब खाली एक नई फाइल बनी होगी, लेकिन उसका नाम सी एस डॉट टी एक्स टी होगा। देख गया, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप कर सकते हो। कुछ डाउट इसमें, नहीं पीडीएफ भेज दो इसका, डोंट सेव। उस दिन तो पता नहीं क्या ही क्या दे रहा था उसमें, ऐसा लगाओ वैसा लगाओ।